सीबीआई केस रजिस्टर करती है। केस रजिस्टर करने के अगले दिन 30 अफसर उनके घर पे छापा मारते हैं। पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शिक्षा मंत्री के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय क्या चाहता है? आज मैं आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़े, बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ लें। मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉरपोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे। तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ था और कई महीने तक ये जो है पूरा का पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चला। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया और ईडी ने छापेमारी की, इंटेरोगेशन हुई। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटेरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए हैं। अब शुवेंदु अधिकारी जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक और उदाहरण देता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा अगस्त 2015 में से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने असम में बाकायदा कैंपेन चलाया कई महीनों तक हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कि इन्होंने वाटर स्कैम के अंदर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बुकलेट निकाली हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता और पूरी कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ थी। और यह मामला यहां तक बढ़ा कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इस मामले के अंदर केस दर्ज किया और अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि इसके अंदर किसी मंत्री को पैसे दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। और आज हेमंत बिस्व शर्मा असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जिनके खिलाफ कैंपेन चलाया उनको आपने पार्टी ज्वाइन कराई और अब वो आपके यहां मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय 2017 में 3 नवंबर 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुकुल रॉय बंगाल के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। शारदा चिट स्कैम और नड़ादा स्कैम के अंदर सबसे बड़े आरोपी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया, इनके ऊपर मुकदमे किए गए। इनके और इनके साथ 12 टीएमसी के लोगों का स्टिंग
भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और खूब प्रचारित किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शामिल हो गए। और जब ये शामिल हो गए तो इनके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद मैं उदाहरण दूंगा नारायण राणे, महाराष्ट्र के गद्दावर नेता नारायण राणे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, कैंपेन चलाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया। उसके बाद इनके ऊपर एक जमीन घोटाले के अंदर बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए और ये सारे मामले जो है ठंडे बस्ते के अंदर चले गए। इस तरीके के मेरे पास 3 दर्जन मामले हैं। क्या तो वो मुकुल राय हो, क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो, जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया, चाहे वो पेमा खुंडू हो, जिनको आज अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनके और उनके साथ कई साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब सुसाइड किया था तो इनके बारे में कई बातें लिख के वो मरे थे, और इनके ऊपर कैंपेन चलाया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। इसके अलावा बैजयंत पांडा, मनी लॉन्ड्रिंग, वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाए। जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2019 में शामिल हो गए तो जांच ठंडे बस्ते में चली गई। पुरुषोत्तम सावरिया, इनके ऊपर गुजरात के अंदर इरिगेशन स्कैम में पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, मुकदमे किए, दबाव बनाया। 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में। शुभेंदु अधिकारी आपको बता चुका हूं, और इस तरीके से दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में रहे हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक कैंपेन चलाया, ईडी और सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराए, उनके घर और उनके साथियों पर छापे डलवाए, उनको बदनाम किया, और उसके बाद वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो दूध से नहाकर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकले। ये आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाना जरूरी है, और देश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेट करती है, अपने खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद कराने के लिए क्या करती है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की, ईडी की धरपकड़ हो रही है, उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक है, गिना रही है एक एक करके उन तमाम नेताओं के नाम जो पहले विपक्ष में थे, जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थीं, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दूध के धुले हो गए, बीजेपी दफ्तर में लगी वॉशिंग मशीन में नहाकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।